हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे आपका स्वागत है जयन महोत्सव में। आज अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे मेजरमेंट फॉर आरआरबी एसएससी जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें एक चीज़ अपन फर्स्ट देखेंगे कि ये दोनों, मैं अभी तो आपको पढ़ाना चाहूँगी मेजरमेंट, तो ये दोनों लैंग्वेज में होगा और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और स्टार्टिंग में हम इस चीज़ में डिस्कशन करेंगे इसका कि मेजरमेंट का सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स है ना साथ साथ में बना के चलना। लास्ट में तुम एक बार वीडियो देख लोगे और लास्ट में दोबारा अपने पास कुछ कंटेंट नहीं बचता। अपन एक बार वीडियो देखने के बाद जितना जल्दी याद होता है उतनी जल्दी रिमूव भी होता है। तो अपने खुद के एक हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए साथ साथ में। तो फर्स्ट देखते हैं, सिलेबस डिस्कशन करेंगे इसमें कि इसका फर्स्ट चैप्टर है जो है एरर एनालिसिस, सेकंड चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट एंड दियर रिक्वायरमेंट, थर्ड चैप्टर है अमीटर एंड वोल्टमीटर, फोर्थ है वाटमीटर, फिफ्थ है एनर्जी मीटर, सिक्स कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, सेवन्थ मिसलेनियस। और अपन देखेंगे मेजरमेंट का आरआरबी जेईई में ना बैटेज क्या है। तो ये है इसका बैटेज है 5 to 7 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको अपन नीचे जाके देखो, फर्स्ट एरर एनालिसिस, इसका हिंदी में बोलते त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे, एरर क्या है, एरर क्या चीज़ है, एरर एनालिसिस क्या बोलते हैं, इसको अपन देखेंगे ब्लॉक डायग्राम से। तो ब्लॉक डायग्राम से अपन देखेंगे कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ना कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो इसके कौन कौन इसके 5 कंपोनेंट है मेजरमेंट के। इसमें कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है पीएसई प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, तो प्रेस। और सेकंड है अपने पास डीसीई डेटा कन्वर्जिंग एलिमेंट, थर्ड है डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, फोर्थ है डीटीई डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, फिफ्थ है डीपीई डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। अब इन देखेंगे ये जो कंपोनेंट है मेजरमेंट में, इन कंपोनेंट का काम क्या है। हमें तो ये तो देख रहे कंपोनेंट है, अपन डेटा दे रहे हैं, डेटा आउटपुट निकल रहा है, बड़ी कंपोनेंट होके निकल के जा रहा है। तो इन कंपोनेंट का मेन काम क्या क्या। फर्स्ट देखेंगे अपन पीएसई प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, जो अपन ने डेटा इनपुट दिया है उसको सेंस करने का काम कौन सा होता है, पीएसई का। इसको बोलते हैं प्राथमिक संवेदन तत्व, ठीक है। सेकंड है अपन पर डीसीई डाटा कन्वर्जिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में डेटा रूपांतरण तत्व। और इसका मेन काम होता है जो अपन पे डेटा दिया है, इनपुट दिया है, वो अपन या तो एनालॉग में देंगे या डिजिटल में देंगे, दो ही फॉर्म होती है। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, और डिजिटल होगा तो उसको तो एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। थर्ड अपने पास टॉपिक है अपन डीएमए का काम ये है कि जो अपने पास इनपुट दिया है, जो इनपुट उसका नेचर चेंज नहीं करता, ये कि जो है उसको कन्वर्ट करने का काम नहीं करता, ये उसको लेवल अप और लेवल अप डाउन करने का काम करता है डीएमए का। उसके बाद डीटीई ट्रांसमिशन, जैसे कि अपन को कोई भी डेटा को जैसे एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है तो उसके लिए कुछ तो पाथ होगा ना। तो वही जैसे कि इसमें भी अपन जो ऑनलाइन इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी एक डेटा जो है ना ट्रांसमिट करने का एक पाथ, जैसे कि केबल होता है, केबल देखते हैं तो केबल के थ्रू अपन डेटा अपन प्लेस टू अदर प्लेस पे पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं डेटा संचरण तत्व। फोर्थ होता है जो लास्ट फिफ्थ, ये है डाटा रिप्रेजेंटेशन। जब अपन जैसे कि अपने पास सिग्नल, कोई भी सिग्नल वगैरह आए, एक केबल के थ्रू अपने पास डेटा पहुंच गया है, और केबल पहुंच के अपने कहाँ है, अपने पास कोई भी अपनी टीवी और कहीं भी कोई चीज़, लास्ट में वो कहाँ दिखेगा, आउटपुट के फॉर्म में अपने स्क्रीन पे दिखेगा। तो सेम इसमें भी यही होता है, डीपीई डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, डेटा प्रस्तुति तत्व बोलते हैं। और ये उसको बोलते हैं, जो अपना डीपीई दिखेगा उसको बोलते हैं सिस्टम आउटपुट। अब जो एटी है ना सिस्टम इनपुट, इसको अपन बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये सब चीज़ें बोलते हैं। और सिस्टम का जो आउटपुट है उसको बोलते हैं मेजरिंग वैल्यू, ठीक है, मेजरिंग वैल्यू। अब इसमें आगे देखेंगे हम एरर। अब एरर है क्या, और एरर के और क्या क्या बोल सकते हैं इसको। तो एरर को और फॉर्म में आ सकता है, स्टैटिक एरर के नाम से आ सकता है, ये एरर इन वैल्यू फॉर्म में आ सकता है, एब्सोल्यूट एरर के नाम से आ सकता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं DA डेल्टा ए के। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, स्थैतिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। अब इसमें देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अंतों में आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनको हम वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे इस फॉर्मूला को। बट अभी तुम्हें याद रखना DA क्या होता है, मेजरिंग एलिमेंट, मेजरिंग वैल्यू माइनस 80 ट्रू वैल्यू। इसमें यह है कि जो मेजर जो सिस्टम का जो आउटपुट निकला है ना, उसको उसमें से घटा रहे हैं अपन सिस्टम के इनपुट को। मतलब जो इनपुट दिया है ना, इनपुट उसमें से कुछ, मतलब जो इनपुट दिया फिर वो पीएसई वगैरह लास्ट में जो मिला तो आउटपुट, तो सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट, मतलब वही मेजरिंग वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास एरर का फॉर्मूला है। अब
नेगेटिव में हो या डीए पॉजिटिव में हो। केवल डीए नेगेटिव या पॉजिटिव में है तो उसको बोलते हैं नॉन एरर। अगर डीए प्लस और माइनस दोनों के फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे अननोन एरर। अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई कि अननोन एरर क्या है, अननोन एरर क्या होती है और नॉन एरर क्या होती है। अगर अपने पास कोई एरर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में है, जैसे कि माइनस हो सकती है वो, प्लस कुछ भी हो सकती है, जैसे -5 या -10 +5 +10 ऐसा है, तो वो अपने पास है नॉन एरर। अगर वो एक रेंज में जैसे 10 ± 2 तो मतलब 2 घटेगा 2 जुड़ेगा, एक रेंज फॉर्म में आ रही है। अगर कोई वैल्यू एक रेंज फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं मेजर्ड में कौन सी, अननोन एरर। ठीक है। अब इसको जो अपने पास एरर आई है उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक सुधार, स्टैटिक करेक्शन। इसको del C = -del A याद रखना, इसको अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन 1 नंबर के लिए काफ़ी बनेंगे। अब फोर्थ से अपने पास फोर्थ पॉइंट है परसेंटेज एरर, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ER से और इसको हिंदी में बोलते प्रतिशत त्रुटि एवं प्रतिशत सापेक्ष स्टैटिक त्रुटि। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो तुम पहले तो परसेंटेज फॉर्म में, तो परसेंटेज ER = del A/80 × 100। अब यहाँ पे देखेंगे जो del A है ना उसको आप एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं और 80 होता है उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे कि जो अगर ट्रू वैल्यू की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो अपन जो एरर है ना वो कम होती जाएगी। तो इसका दूसरा एक मतलब ये है कि अगर अपन एक स्केल पे पॉइंट एक अपन पास स्केल लिए है उस पर अपन मेजर कर रहे हैं कोई वैल्यू, अगर कोई वैल्यू है ना वो फुल स्केल को डिफ्लेक्ट कर रही है, पॉइंटर फुल स्केल पे जा रहा है, तो जितना फुल स्केल पे जा रहा है ना तो मतलब उसके में एरर उतनी ही कम है, और अगर फुल स्केल को उतना कवर नहीं रीच नहीं पहुंच रहा तो मतलब उसमें एरर ज़्यादा है। अब देखो हम कोई सिस्टम ले रहे हैं तो ये तो नहीं है कि हम सिस्टम ऐसे देंगे कि भैया इनपुट तो हमने कुछ और दिया है, आउटपुट कुछ और एरर करके बहुत कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप के, नहीं, हम एक्यूरेट चाहेंगे। तो मतलब ये है कि जो अपने पास जो वैल्यू है ना डिफ्लेक्शन फुल स्केल, वो फुल स्केल पे होना चाहिए, ना कि हाफ एंड फर्स्ट और सेकंड वो पार्ट में नहीं होना चाहिए, लास्ट पार्ट में होना चाहिए, जिससे कि उसमें बहुत कम एरर आए। ठीक है। अब इसकी एक स्केल रेंज देखेंगे, एक्स मिनिमम से स्टार्ट होता है, एक्स मिनिमम से कुछ भी हो सकता है, बीच में 0 है, जो अपन ने बहुत बार ये गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर तो देखा ही होगा, उसमें एक्स मिनिमम और एक्स मैक्स होता है, एक साइड माइनस वैल्यू एक साइड प्लस वैल्यू इस टाइप में। तो उसकी स्केल रेंज एक्स मिनिमम टू एक्स मैक्स होती है, इसका स्पान निकाल सकते हैं एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम तक। ठीक है। अब दूसरा, अब 6 पॉइंट है अपने पास परसेंटेज एक्यूरेसी। ठीक, प्रतिशत सटीकता क्या होती है, तो जैसे कि अपने पास अपन ने कोई डिवाइस ली तो उसमें से ना अपन जानना चाहेंगे कि वो जो अपने पास सिस्टम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, बट कुछ तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, मतलब एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, नियर टू 100, और अगर एक्यूरेसी 100 है तो उसमें एरर कितनी है, नियर टू द 0। तो अगर अपने पास जैसे कि कोई डिवाइस लिए उसका अगर 2% अगर एरर है तो 100% कोई एक्यूरेसी होती है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो वो परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 98। तो वो ही यहाँ पे एक चीज़ फॉर्मूला के थ्रू बताया गया है। ठीक है। अब गारंटी एक्यूरेसी एरर में क्या होता है, ये क्या अलग, परसेंटेज एक्यूरेसी तो वो होती है जो निकाल के, गारंटी एक्यूरेसी में क्या होता है कि अपन ने कोई सिस्टम लेते हैं ना, जो भी डिवाइस लेंगे तो उसमें पहले से ही दुकानदार हमें बताएगा कि भाई इसमें 5% तो एरर होएगी, जो स्टार्टिंग में ही प्री डिफाइन होता है, फिक्स एरर होनी है कांस्टेंट, तो वो गारंटी एक्यूरेसी एरर होती है जो पहले से ही प्री डिफाइन होती है। ठीक है। अब 4th नंबर का होता है परसेंटेज फुल स्केल एरर, PSE का एक फॉर्मूला है जो इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। del A एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, AM - 80 अपॉन फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल की जो भी वैल्यू दे रखी है अपने क्वेश्चन में देखेंगे फुल स्केल की वैल्यू क्या देगी, उस फुल स्केल की वैल्यू को लेके मल्टीप्लिकेशन 100, तो परसेंटेज FSE मतलब फुल स्केल एरर निकाल ली जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे एक दूसरा टॉपिक, ठीक है, अननोन एरर का। अननोन एरर हमने देख तो ली वहाँ पे पहले कि अननोन एरर में एक रेंज फॉर्म में होती है, वो मतलब सिंगल मतलब कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज़ है, देखो हिंदी मीडियम वालों को मैं यहाँ पे हिंदी में वो ट्रांसलेट कर दूँगी, बट एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हो। अगर कोई फॉर्मूला मतलब बहुत बार जैसे कि अपने पास पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R, तो I क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर में है तो मल्टीप्ले, और डॉट R भी एक मल्टीप्लिकेशन में है। और कोई चीज़ ऐसा है कि R1 + R2 सीरीज़ में कोई 2 रजिस्टर जोड़ रखे हैं, या मतलब कोई भी एक पैरेलल में R है तो 1/R1 + 1/R2, ऐसे बहुत सारी फॉर्म में दे रखी होती है। तो कुछ में एडिशन होगा, कुछ में सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ में मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ में डिवीजन होगा। या तो फॉर्म में जो वैल्यू होगी ना, या तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, या तो वो डायरेक्ट वैल्यू फॉर्म में दे रखी होगी, या वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखी होगी। तो उसके कुछ डायरेक्ट ट्रिक क्या है,
अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अननोन एरर के, अननोन एरर मतलब प्लस माइनस दे रखी होगी, अननोन एरर के इन वैल्यू फॉर्म, अगर वैल्यू फॉर्म में है अननोन एरर में, जैसे कि 100 प्लस माइनस 2 दे रखा है, और R1 क्या दे रखा है 100 प्लस माइनस 2, और R2 दे रखा है 50 प्लस माइनस 5। अगर वो डायरेक्ट 5 और ये 2 डायरेक्ट वैल्यू फॉर्म में है तो उनको ऐड कर देंगे। अगर बट ये परसेंटेज फॉर्म होता है कि 2%, 100 प्लस माइनस 2% और 100 प्लस माइनस 5%, है ना। तो परसेंटेज फॉर्म में तो उनको ऐड नहीं करेंगे, बट अगर डायरेक्ट वैल्यू फॉर्म में तो उनको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में तो उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे ये चीज़ को, अभी तो यहाँ पे इतना आपको नहीं पता लगेगा। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो उसमें उल्टा होता है, अगर वैल्यू क्या बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म में है तो वो ऐड कर देंगे, और वैल्यू फॉर्म में तो उनको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके कुछ पैरेलल, मतलब पैरेलल कनेक्शन के कुछ एग्जाम जो वो दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, एरर नॉन एरर निकालना और अननोन एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कोई वैल्यू आर दे रखी है, आर क्या टोटल है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखे ये अननोन एरर निकालने का डेल R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू कोष्टक में आर जो टोटल दे रखा है, जैसे 100 प्लस 50 तो 150, ठीक है। 100 अपॉन R1 और ये DR अपॉन R1 क्या है, इसकी एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। R अपॉन R2 और ये R2 की परसेंटेज एरर। सेम ऐसे अननोन के भी है, यही सेम फार्मूला से अपन अननोन का निकालेंगे। अब एक फार्मूला है लिमिटिंग एरर। इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मतलब MCQ जो सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन लिमिटिंग एरर पे ही बेस काफ़ी मिलेंगे, जो अपने प्रीवियस एग्जाम्स के हैं। जैसे कि BPSC बोर्ड, बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं स्टेट बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स होती है उनमें, या अपने ESE एग्ज़ाम है, अपने राजस्थान बोर्ड है, और ये रेलवे JEN है, तो बहुत सारे एग्जाम, SSC JEE है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस लिमिटिंग एरर पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे। इनका फॉर्मूला है लिमिटिंग एरर इक्वल टू परसेंटेज फुल स्केल एरर। परसेंटेज फुल स्केल एरर कुछ दे रखा होगा उसमें, मल्टीप्लिकेशन फुल स्केल वैल्यू, मतलब कोई रेंज दे रखी होगी 0 से 50, तो अगर फुल स्केल वैल्यू में क्या आएगा 50, और नीचे कोई भी वैल्यू दे रखी है मेजर्ड वैल्यू, कि भाई अपन ने फुल स्केल वैल्यू 50 है, मेजर्ड वैल्यू 40 है, तो नीचे 40 लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिटिंग एरर को, ठीक है। अब अपने पास एक दूसरा एरर में ही देखेंगे एरर एनालिसिस क्या है। तो टाइप ऑफ एरर, कि एरर है क्या, डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो दे रखी होती है ना, निश्चित वैल्यू, वहाँ से कुछ डेविएट होना या चीज़ में डिफरेंस आना, वही क्या होती है एरर चीज़ में। अब एरर कितने टाइप की होती है, हो सकती है या होती है, तो ये अपने मेनली होती है 3 टाइप की। ग्रॉस एरर, इसको बोलते हैं हिंदी में मानव गलती या सकल त्रुटि, और एक सिस्टमेटिक एरर, ये व्यवस्थित त्रुटि होती है, कि मतलब इसके अलग अलग पार्ट और भी है, अपन देख लेंगे। एक रैंडम एरर, ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं इसको हिंदी में। अब जो अपने पास ग्रॉस एरर होती है ना, तो ग्रॉस एरर का मतलब एक जनरल मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगी। ग्रॉस एरर वो होती है जो ह्यूमन मिस्टेक्स, मतलब अगर मानव की गलती की वजह से, कि हमारी गलती, कोई मशीन को लगा रहे तो उसका कनेक्शन हमने उल्टे कर दिए, हमने उसको रीड कर रहे तो हमने मिस रीड कर दिया, कि उसमें लिखा था 8 और हमने पढ़ा 7, या उसमें लिखा था 8 हमने पढ़ा 9, तो वहाँ अपनी, ये हमारी गलती है, मशीन की गलती नहीं है। तो ह्यूमन मिस्टेक से जो भी गलती हो रही है, या हमने इम्प्रॉपर कनेक्शन कर दिए, तो ऐसी कुछ भी गलती जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो रही है, वो होती है ग्रॉस एरर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, और एक है ऑब्जर्वेशनल एरर। अब इनमें भी हम देखेंगे कि भाई ये क्या होती है, इनमें कैसे। एक है इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर क्या होती है, कि किसी भी उपकरण जो होता है ना, उसके अंदर गलती होना, मतलब मापने में, और इसकी वजह से कोई भी गलती है ना इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर है। इन्वायरमेंटल एरर क्या होती है, देखो अपने जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है ना, उसकी वजह से कोई त्रुटि आ रही है। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है भाई, देख टेम्परेचर होता है, ताप, प्रेशर हो सकता है उसकी वजह से, या ह्यूमिडिटी हो रही है उसकी वजह से कोई भी एरर आ रही है, या वैल्यू में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो है अपने पास इन्वायरमेंटल। इस चीज़ को हम और डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे, बट अभी मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशनल एरर होती है, ठीक है, प्रेक्षण त्रुटि। अगर एक आदमी, जो मैं मेजर कर रही हूँ, तो मैं मेजर करते टाइम उस जो पॉइंटर को देख रही हूँ ना, तो पॉइंटर को देखने पे उसमें एक मिरर हो, मतलब उसमें देखने पे ना अपन देखने की गलती होती है, कि भाई देख उसमें लिखा कुछ 7 है, अपन पढ़ 6 रही है उसमें पॉइंट, तो किसी ऑब्जर्वर है ना, उसकी गलती से जो भी रीडिंग आ रही है, तो वो होती है ऑब्जर्वेशनल एरर। इसको डिटेल में और आगे देखेंगे। देखो
अब पारिस्थितिक ये इन्वायरमेंटल एरर क्या है, इज़ ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर ETC। ये कौन सी है, इन्वायरमेंटल एरर। अब थर्ड है अपने पास ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है, ये इज़ ड्यू टू द पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, तब जब अपन देख रहे होते हैं ना, तो उसको एक मतलब व्यूअर उसको सामने साइड से, मतलब एक अपना जो मेजरमेंट यूनिट है जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, उसको क्या जो ऑब्जर्वर है ना वो आगे की साइड से देख रहा है, तो उसका पॉइंटर एक दूसरी साइड से देखने पर तो उसकी वैल्यू कुछ अलग नजर आएगी, और दूसरी सेकेंड साइड से देखने पर उसकी वैल्यू कुछ और अलग आएगी, उसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो ऐसी एरर को दूर करने के लिए ऑब्जर्वर क्या करता है कि इसमें ना एक मिरर प्लेस करता है स्केल के ऊपर, जिससे कि अपनी जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट शो हो पाए, ठीक है। तो अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पैरेलैक्स एरर होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो व्यूअर होता है, ऑब्जर्वर होता है, वो क्या करता है, तो एक मिरर प्लेस करता है ऑन द स्केल, ठीक है, जिससे ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन रैंडम एरर, इसको यादृच्छिक एरर भी हिंदी में बोलते हैं। अब ये रैंडम एरर कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती, ये सडनली कभी भी हो सकती है, ठीक है। इज़ ड्यू टू द इन आइडेंटिफाइड कॉज दिस, इसका कोई भी रीज़न पता नहीं चलता कि भाई किसकी वजह से ये एरर आई है। दिस एरर अकर रैंडमली इफेक्ट इन लेस सो कैन नेगलेक्ट। और ये एरर ऐसे नहीं कि हमारे डिवाइस या सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी, बहुत कम इफेक्ट करेगी, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब अपने जो एरर निकालती है ना उसकी एक रेंज भी निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आएंगे इस फॉर्मूला पे, याद रखना, इसको नोट डाउन करना है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। तो रेंज ऑफ एरर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2, ठीक है। अब आगे देखिए टाइप ऑफ एरर, तो देख लिए ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब ग्रॉस एरर क्या है, तो ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक सच एज ए ब्लंडर, बड़ी मिस्टेक होती है, फॉरगेटिंग टू द जीरो को भूल जाना, इम्प्रॉपर चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चॉइस मतलब जो चॉइस इंस्ट्रूमेंट की जो चॉइस है कि भाई कैसा इस चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट की यूज़ कर रहे हैं वो गलती होना, या रॉन्ग कैलकुलेशन लिखना, मिस रीडिंग करना, ये सारी गलती किसकी वजह से, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो रही है। ये कौन सी होती है, ग्रॉस एरर। और हिंदी में दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर ऐसी वाली गलतियों को रिडक्शन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो रीडिंग होती है ना उसको हमको 2 या 2 से ज़्यादा बार ऑब्जर्वर को वो रीडिंग को चेंज कर करके देखना चाहिए, तब अपन इस ह्यूमन एरर, ये वाली ग्रॉस एरर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आ रही है अपने पास सिस्टमेटिक एरर। ये त्रुटियाँ क्या है, लगातार बनती है, ये त्रुटियाँ लगातार बनी रहती है और माप मेजर के दौरान एक ही दिशा में अंतर पैदा करती है। मतलब ये है कि कैलिब्रेशन, जैसे कि अपन कोई चीज़ को माप रहे हैं तो उसमें कुछ पहले से एक फिक्स चीज़ों में डिफरेंस आ जाना, कि 2 लिखे हुआ 3 आ रहा है, तो उसमें एक फिक्स डिजिट का अंतर पहले से ही आ रहा है, वो सिस्टम में पहले से आ रहा है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक मिस्टेक है, तो वो सिस्टमेटिक एरर हो रही है। ये जीरो एरर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये अलग एरर है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर इज कंसिस्टेंट रिपीटेबल एरर दैट शिफ्ट ऑल मेजरमेंट, और ये सारी मेजरमेंट में शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके टाइप कौन कौन से हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वर एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या है, यांत्रिक त्रुटियाँ बोलते हैं ये उपकरण की आंतरिक कमियों के कारण होती है। इंस्ट्रूमेंट किसकी वजह से होती है, उपकरण के अंदर जो आंतरिक कमियां हैं ना उसकी वजह से जो भी एरर आती है वो इंस्ट्रूमेंट एरर होती है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के कोई पॉइंटर है वो घिस गया या वो ख़राब हो गया, तो वो वाली त्रुटि कौन सी है, इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकेंड अपने पास एनवायरमेंटल एरर, ये पर्यावरणीय त्रुटियाँ, ये बाहरी परिस्थितियों जैसे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सर्दी, गर्मी, ये बहुत अलग अलग चेंज में, तो उसकी वजह से कोई एरर आ रही है ना हमारे मतलब सिस्टम में, तो वो होती है एनवायरमेंटल एरर। थर्ड होती है अपना ऑब्जर्वर, जो अगर जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं उसको देख रही हूँ, तो मैं अगर मैं उसमें रीडिंग कुछ और देख के मैंने कुछ और रीडिंग नोट डाउन कर ली, तो वो मेरी वजह से जो गलतियाँ हो रही है ना, तो वो होती है ऑब्जर्वर एरर, जो भी आप चेक करोगे कोई भी चेक करेगा। और एक कुछ एरर ऐसी होती है जिनको अपन कभी आइडेंटिफाइड ही नहीं कर सकते कि भाई आई कहाँ से ये एरर है कौन सी है, ये किसी की वजह से हो सकती है, ये का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो रैंडम एरर क्या हो रही है, यादृच्छिक त्रुटियाँ बोलते हैं इसको। रैंडम एरर इज वेरिएबल, चेंज होती रहती है। अनप्रेडिक्टेबल एरर दैट कैन कैंसल आउट ओवर मैनी मेजरमेंट, और इसको कैंसिल आउट सिर्फ तब कर सकते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मेजरमेंट, तो एक बार जो रीडिंग ली है उसको दोबारा दूसरी बार ले लो, दूसरी बार तीसरी बार ले लो, मोर देन 1 या 5 बार अपन इसको रीडिंग ले रहे हैं, तो रैंडम एरर वो एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, रैंडम एरर है वो रिमूव हो जाएगी। इस टॉपिक के जो एरर एनालिसिस के कुछ टॉपिक है ना जो हमारे बाकी है, जैसे कि डिजायर्ड एरर, अनडिजायर्ड एरर, और रिपीटेबिलिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ड्रिफ्ट, जोन, वो उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और
अभी जो अपना टॉपिक है इसको पढ़ते पढ़ते साथ साथ में अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते जाना। और इस टॉपिक के जो अभी तक यहाँ पढ़ाया है ना, इस टॉपिक के अपन MCQ भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ज्वाइन कर लेना एक बार चेक करके, क्योंकि अपन एक बार पार्ट तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट हमें ये ही नहीं पता कि थ्योरी के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो वो चीज़ हमें पता जब लगेगी जब हम खुद MCQ लगाएंगे। तो हमारे पास 20 या 25 जो भी अपन MCQ एक टॉपिक के ऊपर लेके चलेंगे साथ साथ में, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जब हम ये MCQ आपको डिस्कशन करेंगे, नहीं, हम साथ साथ में ही डिस्कशन करता चलेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाए और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।